चला आ रहा था वही पहना दिया। अब कैकेयी ने सोचा कि अच्छा, इन्होंने तो महारानी वाला पद ही दे दिया अपना पूरा, इसका मतलब महारानी ही बना दिया है। लेकिन मैं भी ऐसी चीज दूंगी, महारानी भले ही हार पहन ले, लेकिन रहने के लिए अगर महल नहीं है तो कैसी महारानी? क्यों भाई, अगर रहने के लिए महल महारानी के हिसाब का नहीं है तो फिर कैसी महारानी? केवल हार ही दिखाती रहेगी महारानी? अरे महल भी तो उसी तरह का होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब मैं महारानी ही बना रही हूं सीता को। अगर महारानी वाला प्रभाव वाला वो हार बेशकीमती सीता को पहना दिया है, बहू है लेकिन महारानी बना दिया, तो मैं भी मुँह दिखाई के नेग में अगर सीता को कौशल्या ने महारानी बनाया है, बहन ने महारानी बना दिया है, तो आज मैं महारानी सीता को कनक भवन मुँह दिखाई के नेग में दे रही हूं, सोने का भवन। तो सीता महारानी बन करके कहाँ रहेगी? कनक भवन में। क्यों भाई? कनक भवन मानी सोने का भवन। कनक भवन का अर्थ क्या है? सोने का भवन। मैं मुँह दिखाई के नेग में सोने का भवन, क्योंकि कैकेयी को स्पेशल निवास कनक भवन ही मिला था। कैकेयी जी को जो स्पेशल निवास मिला था वो कनक भवन ही, क्योंकि 3 पट्टाभिषिक्ता रानियां थीं। बड़ी रानी महारानी होने के नाते जो मुख्य इक्ष्वाकु वंश का जो हार था वो कौशल्या को पहनाया, लेकिन दूसरी रानी महारानी कैकेयी उसको कनक भवन दिया था रहने के लिए, क्योंकि वो भी तो 3 ही तो पट्टाभिषिक्ता रानियां हैं। कैकेयी ने कहा कि मैं कनक भवन दे रही हूं। अब आंखों में आंसू थे सुमित्रा के, सोच रही है कि अब मैं क्या दे दूं? सोने का हार, बेशकीमती हार जो इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा है, उसको कौशल्या के पास था सो दे दिया, कैकेयी के पास कनक भवन था सो दे दिया। अब मेरे पास क्या है देने के लिए? सोचने लगी। फिर कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए वो चीज है, वो महत्वपूर्ण स्वरूप है देने के लिए कि न तो कैकेयी कर पाएगी और न वो कौशल्या उसकी पूर्ति कर पाएगी। न उसकी पूर्ति कैकेयी कर पाएगी, न कौशल्या केवल कर सकती है तो सुमित्रा कर सकती है, और दूसरी कोई महारानी नहीं। पूछा कि सुमित्रा तेरे पास क्या है? कहा कैकेयी के पास कनक भवन था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है भरत, और कौशल्या के पास बेशकीमती हार था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है राम, हार दे दिया। लेकिन मेरे पास तो 2 बेटे हैं। क्या है? 2 बेटे हैं मेरे पास। इसलिए आज मैं सीता बहू के मुँह दिखाई के नेग में, क्योंकि महल दे दिया कैकेयी ने, कनक भवन हार दे दिया कौशल्या ने, लेकिन आज सुमित्रा मुँह दिखाई के नेग में बेटा लक्ष्मण को ही सौंप रही है, और लक्ष्मण का हाथ किशोरी जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहा मुँह दिखाई के नेग में आज मैं लक्ष्मण को समर्पित कर रही हूँ। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण सीता तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम्हारे चरणों की सेवा में रहेगा। बोलो, लक्ष्मण को दे दिया कि नहीं दे दिया? ये तो ना कौशल्या कर पाई ना कैकेयी कर पाई, जो काम सुमित्रा कर गई, आज लक्ष्मण को सौंप दिया। कहा आज से सीता तुम्हारा बेटा कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी वही बात तो कह रहे हैं कि मैंने भी तो कान से सुना था जो डिसीजन लिया, और एक दिन माँ ने भी कहा था कि आज से बेटा, उस दिन से ही मैं संकल्प ले चुकी थी कि तुम सीता के बेटे हो, तुम राम के बेटे हो, तुम सीता के बेटे हो, सुमित्रा के बेटे नहीं हो। इसलिए गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। तो राम जी ने कहा कि एक बात तो गड़बड़ कह ही गए हो। क्या? भाई ठीक है, माँ सुमित्रा ने ये अधिकार दिया है कि सीता और राम के बेटे लक्ष्मण हैं,
लेकिन गुरु को नहीं मानता हूं, ये तो गड़बड़ है ना। आखिर गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुन लो भैया, अब मैंने गुरु की बात क्यों कही, माता पिता और गुरु तीन का ही प्रमाण दिया। कहा गुरु की बात इसलिए कही कि एक दिन की बात है। क्या बात है? जब मैंने सुना है ऐसा। क्या सुना? जब मैं शिशु अवस्था में था, मेरा जन्म हुआ था, ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, शिशु अवस्था में जन्म हुआ था, तो चारों भाइयों को पलने में पौड़ा दिया, चारों शिशुओं को पलने में पौड़ा दिया। कौशल्या जी ने राम को पौड़ा दिया एक ही पलने में, और उसी पलने में कैकेयी ने भरत को पौड़ा दिया, और उसी पलने में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पौड़ा दिया, चारों को। लेकिन सब तीन तो शांति से लेटे, लेकिन लक्ष्मण शांति से नहीं लेटे, रोना शुरू किया। इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया कि वैद्य को बुलाया। वैद्य बोला हमारा भी दिमाग खराब है, हम भी नहीं समझ पा रहे, बीमारी कुछ है ही नहीं। तो कहा ज्योतिषी को बुलाओ, कोई ग्रह का प्रकोप तो नहीं है। ज्योतिषी बोले यहाँ ग्रह क्या करेगा, यहाँ मरेगा ग्रह क्या आके, यहाँ ग्रह क्या करेगा? क्यों? बोले यहाँ तो अयोध्या में परमात्मा का अनुग्रह है, अनुग्रह के आगे नमक ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ भगवान का जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान ही लेटा हुआ है तो बोलो नमक ग्रह प्रतिकूल हो सकते हैं क्या? क्या बिगाड़ेंगे ग्रह रहे? ज्योतिषियों ने कहा नहीं नहीं, ये सब मिथ्या बात है। फिर आखिर बात क्या है? गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, कहा गुरुदेव अब तो आप ही समाधान कर सकते हो। राम शांति से लेटा है, भरत भी शांति से लेटा है, और शत्रुघ्न भी शांति से लेटा, लेकिन लक्ष्मण का रुदन बंद नहीं है। मुस्करा गए वशिष्ठ जी महाराज और कहने लगे गलती है इसमें। किसकी गलती है? कहा सुमित्रा की गलती है। सुमित्रा जी बोली गलती क्या हो गई मुझसे? कहा गलती तुझसे ये हो गई कि तूने लिटाने के क्रम को ठीक से नहीं पूरा किया। नहीं, मैंने तो साइड में ही लिटाया है ठीक से, क्या गलत लिटाया? बोले बिल्कुल, राम ठीक लेटा है, भरत भी ठीक लेटा, शत्रुघ्न भी ठीक लेटा, लेकिन लक्ष्मण ठीक नहीं लेटा। कहा कैसे? बोले तूने राम के बगल में लक्ष्मण को लिटा दिया। राम के बगल में लक्ष्मण नहीं लेटता है, लक्ष्मण तो राम के चरणों में लेटता है, इसलिए उठा के राम के चरणों में लिटा दे। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के बताए हुए सिद्धांतानुसार लक्ष्मण को उठा के सुमित्रा ने राम के चरणों में लिटाया, उसी समय लक्ष्मण का रोना बंद हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा अब सुन लेना, राम के चरणार विंदों के बिना एक सेकंड भी लक्ष्मण नहीं रह सकता है। इसको राम के चरणों से कभी अलग मत करना। ये गुरुवाणी है, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं गुरु वशिष्ठ आदेश दे रहा हूं कि लक्ष्मण को राम से एक सेकंड के लिए भी विलग मत करना। और प्यारे, स्वधाम गमन लीला पूरी होने के बाद भी भरत जैसा निष्ठावान, आज दुनिया के लोग भरत की प्राण प्रतिष्ठा राम के साथ नहीं करते हैं, शत्रुघ्न की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, लेकिन जिस जिस मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बोलो सीता राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ भरत और शत्रुघ्न नहीं होंगे, वहाँ केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे, केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे। इसलिए बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसलिए लक्ष्मण जी बोले मैंने ऐसा सुना था कि गुरुजी ने भी अधिकार अपना दे दिया है। तब लक्ष्मण जी कह रहे गुरु पितु मात न जानो काहू, और कहो स्वभावनाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ठीक है, लेकिन माँ से आज्ञा तो लेनी। वो ठीक है मैं जाऊंगा, आज्ञा ले लूंगा, आज्ञा भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। गए लक्ष्मण जी, प्रणाम किया, आदेश लेके चले आए। बोलो भाई, राम जी को एक सेकंड के लिए भी छोड़ा लक्ष्मण ने? नहीं छोड़ा।
राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ कि नहीं, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष बने अति काछे, उभय बीच से सोहति कैसी, और ब्रह्म जीव विच माया जैसी।